प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सभी लोग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि फाइनली आप लोगों की एमटीएस 2025 के लिए क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। मेरे भाई मैं एक एक बात आपको बहुत बारीकी से बताने वाला हूं आज की इस स्ट्रेटजी में। एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुनना। 10 से 15 मिनट के अंदर मैं आपको सारी कहानी समझा दूंगा कि अगले 15 से 20 दिन में क्या होने वाला है, किस तरीके से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, और जब आपकी क्लासेस रहेंगी तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, वोकैबुलरी कैसे करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना है और ग्रामर को कैसे करना है। मेरे दोस्त, हमने ये शुरुआत इस बार की थी फेज 13 के एग्जाम से। पहले फेज 13 किया, फिर स्टेनोग्राफर किया, फिर उसके बाद सीजीएल एंड देन सीएचएसएल। अभी तक का एक भी पेपर ऐसा नहीं गया है मां सरस्वती की कृपा से कि एक भी एग्जाम ऐसा हुआ जो हमारे बच्चों से बाहर गया हो। इवन सीएचएसएल तो अभी तक लगातार चल रहा था और ऐसा कोई मीटिंग नहीं है जहां पर हमने क्लासेस ली हो और उसमें से क्वेश्चंस ना उतरे हो। देखिए, मैं वो बात तो अलग करूंगा कि जब आप पूरा बैच पढ़ रहे होते हैं साल साल भर, तो वहां से तो पेपर में आना ही होता है, ठीक है। लेकिन हम जब लास्ट के 10 15 20 दिन क्लास ले रहे होते हैं, वहां से भी क्वेश्चंस लगातार उतरते हैं। और इस बात का प्रमाण मैं यहां बोल के नहीं दूंगा, इस बात का प्रमाण कमेंट बॉक्स में हमारे स्टूडेंट्स देंगे जो पिछले इन सभी एग्जाम्स में गए हैं। सीजीएल वाले हैं तो वो बताएंगे आपको, सीएचएसएल वाले हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में जो देकर आए हैं वो बच्चे बताएंगे, या स्टेनो वाले हैं वो बताएंगे। इस तरीके का कंटेंट हमने उनको दिया है। और मेरे भाई, ये कहीं ना कहीं वो हमारे बच्चे भी हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करी हमारे साथ, तभी वो जाके उसको कर पाए। नहीं तो कोई भी कंटेंट खराब हो जाता है अगर स्टूडेंट साथ ना दे। तो मैं बच्चों से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बच्चों ने दिए हैं वो भाई कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं। अब मैं शुरुआत करता हूं कि मेरे भाई ये जो एमटीएस का तूफान अब आने वाला है, 1 दिसंबर से जो ये तूफान तैयार हो रहा है, मेरे भाई याद रखना, मैंने एक दिन सीजीएल के टाइम पे कहा था कि ये 7 days 7 मैराथन अमर हो जाएंगी। और उसके बाद आज तक हर एक बच्चा उन क्लासेस को लगातार पढ़ रहा है। किसको कौन सी क्लास करनी है और ये लाइव क्लास कैसे करनी है मैं ये भी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं एक बात बता दूं, जो क्लासेस 1 तारीख से स्टार्ट होने जा रही हैं, अगर आपने दोस्तों ये फॉलो की तो एमटीएस की क्लासेस को भी अमर कर देंगे। इस बार ऐसा कंटेंट दिया जाएगा, थंबनेल पे आपने देख लिया होगा, एडिक्विटी वाला कंटेंट। अगर सबसे पहले 2025 के क्वेश्चंस एडिक्विटी वाले किसी ने कराए तो वो मैंने कराए थे मेरे भाई। यूट्यूब पे आप उठा के देख लेना, बच्चे हमारे बता देंगे। ऐसे क्वेश्चंस नहीं छोड़े जो ना कराए हो। जब डर फैल रहा था हमने कहा था डरने की जरूरत नहीं है, हम आपको कराएंगे। हम इस डर के चक्कर में आपको बैच के अंदर नहीं लेके जाएंगे, हम आपको यहीं यूट्यूब पे ही कराएंगे। बच्चे प्रमाण है, आपको बता सकते हैं। तो वही चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों के मन में ये डर है कि भैया एडिक्विटी क्या करेगी। मेरे भाई, जब तुम्हारा भाई खड़ा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक एक चीज आपको करा देंगे, एक एक पॉइंट आपको समझा देंगे, और कैसे कराने वाले हैं मैं सारी कहानी लेकर आया हूं। आप बस ध्यान से सुनते रहना। हाँ, आपका भाई थोड़ा पिछली बार की तरह, जैसे कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने क्लासेस ली थी, उतना वैसे एक्टिव नहीं हो सकता है, क्योंकि अब मालिक ने थोड़ा सा इस बार समस्या दी है। तो खैर, वो भी एक पार्ट है, हिस्सा है, ठीक है। एक्टिव का मतलब उतना एनर्जी, जोश पूरा रहेगा, लेकिन वो जो भाग दौड़ के क्लास है वो थोड़ा सा आपको पता ही है क्योंकि पैर में चोट लगा हुआ है। तो खैर, लेकिन हम इसको ध्यान में नहीं रखेंगे, ये चलता रहता है जीवन में, ठीक है। चलिए, एसएससी एमटीएस 2025 के लिए हम लोग अब आपका स्टार्ट कर रहे हैं। हल्का सा मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं आप लोगों को कि मेरे भाई, आपको पता ही है, क्योंकि जो बच्चे फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं, जो सेकंड टाइम या एक्सपीरियंस है उनको पता ही होगा कि 2 सेक्शन होने वाले हैं। पहला सेक्शन आप लोगों का जो रहेगा वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग और मैथ्स, ये दोनों करेंगे, ठीक है। दूसरा सेक्शन होगा आप लोगों का इंग्लिश और जीके जीएस। इसी से आपकी कट ऑफ तैयार होगी और इसी से आपका सिलेक्शन होगा, आपकी 1 सीट पक्की होगी इसी से, जो कि 75 नंबर का ये होगा, 75 नंबर का ये होगा। 25 क्वेश्चन यहां होंगे, 25 क्वेश्चन यहां होंगे, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। वैकेंसीज ये बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है। अब देखिए, होने को तो अगर 3000 होती तो भी लोग लड़ाई लड़ते, 300 होती तो भी लोग लड़ाई लड़ते, आज 8000 के आसपास है तो भी लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। रोने वाले को सिर्फ उतना मिलेगा जितना मेहनत करने वाले से बच जाएगा। याद रखना दोस्त इस बात को। 3 सेक्शन इंग्लिश में आपके रहेंगे, ग्रामर रहेगा, वोकैबुलरी रहेगा और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। कोई भी चीज ऐसी है जो छिपेगी नहीं, मतलब
तीनों चीजें आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे। तो ये आ गया मैथ्स के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन। 40 में से टोटल आपको 12 क्वेश्चन करने होते हैं, उससे आप पास हो जाएंगे। तो यहां बहुत बड़ी समस्या नहीं है, हमने लड़ाई इन दोनों सब्जेक्ट के साथ ही लड़नी है। चलिए, अब किस किस को क्या क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि दोस्त आप जानते हैं जब मैं आप लोगों को समझाऊंगा तो मैं हर बच्चे को ध्यान में लेके चलूंगा। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पूरे साल से हमसे पढ़ रहे हैं और उन्होंने ये सारी क्लासेस की हुई हैं। कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बताएं किस किस ने ये सारी सीरीज की हुई है। तो जिन्होंने ये सारी सीरीज की हुई है उनको सीधा लाइव क्लास में आना है 1 तारीख से, वही क्लासेस स्टार्ट करनी है। जिन्होंने ये सीरीज नहीं की है और वो चाहता है कि भैया हम लाइव तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके अलावा कोई और ऐसी सीरीज है जो इंटू 2 में हम कर लें, कवर कर लें, क्योंकि इंग्लिश और जीएसई पढ़नी है हमने तो उसके लिए मैंने ये लिखा है यहां पर, क्योंकि मुझे हर बच्चे का ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो लाइव क्लास के अलावा भी करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं वोकैबुलरी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। एडुकेटी बहुत अच्छे वोकैबुलरी दे रहा है, कुछ मीटिंग में बहुत अच्छे क्वेश्चन देता है, तो आप इनमें से कोई सी भी सीरीज फॉलो कर सकते हैं। T20 सीरीज, इसमें लेवल बेसिक्स है। T10 सीरीज, इसमें थोड़ा सा और टफ लेवल है। और 7 Day 7 मैराथन, अगर इसको कोई कर ले तो ये तो सीजीएल के लिए मैंने कराया था, तो ये तो टॉप कैटेगरी हो जाती है। आप इन तीनों में से कोई सी भी कर सकते हैं। अगर आप कहोगे भैया पहले कौन सी करें, अगर आप तीनों में कोई सी नहीं की तो पहले इसको जाना, क्योंकि इसमें बेसिक वोकैबुलरी है। फिर इसके बाद आप इधर जाना एंड देन तीसरा नंबर इस पे जाना है। ये वोकैबुलरी की 3 सीरीज हैं, इनमें से कोई सी भी कर सकते हो, और तीनों कर लो तो वो तो आपकी इच्छा है, फिर आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। ये मैं अभी 1 दिसंबर पे नहीं आया हूं, ये उसके अलावा बता रहा हूं, क्योंकि बहुत बच्चों का ये भी था कि भैया अपनी स्ट्रेटजी में हमें ये भी बताना, क्योंकि लाइव तो हम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो तो आपको पता है पूरा प्रॉपर वही फोकस रहेगा अलग से भी। नेक्स्ट, ग्रामर के लिए क्या करें? ग्रामर के लिए मेरी एक क्लास है, बड़ी क्लास है, उसमें मैंने 500 के आसपास क्वेश्चंस करवाए हुए हैं और पूरा कंप्लीट रिवीजन कराया हुआ है। बेसिक क्वेश्चंस ही हैं ज्यादातर उसमें, ठीक है, टीसीएस वाले ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही हैं। हाँ, कुछ जो नए कॉन्सेप्ट इस बार एडिक्विटी में आ रहे हैं वो सारे के सारे मैं उठाऊंगा ही 1 दिसंबर से क्लास जब स्टार्ट होगी। ठीक, 7 Day 7 मैराथन की क्लास अगर आप चाहते हैं ग्रामर को और अच्छा करना, तो इसमें मैंने एक ग्रामर की क्लास ली हुई है, उस क्लास को आप जरूर लगा लेना। लेवल अच्छा है, क्वेश्चंस करके मजा आएगा और आके थैंक्स बोलोगे। जिसने ये नहीं की और जिसने की है एक बार कमेंट कर देना, जरा बता देना। ठीक, नेक्स्ट। अब सबसे बड़ा मुद्दा जो सिलेक्शन आपको दिलाएगा, सबसे बड़ा टॉपिक जिसको लोग इग्नोर करेंगे, यहां पर हम नहीं करेंगे मेरे भाई, क्योंकि हम पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसको बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर कर जाएंगे और बोलेंगे जाके पेपर में हो जाएगा, लेकिन पेपर में डायरेक्ट नहीं होता है दोस्त। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और हमें ये करना पड़ेगा। तो भैया कैसे पॉसिबल होगा? मैंने ऐसा इलाज निकाला इसका कि अगर आप ये कर गए मेरे साथ 15-20 दिन, तो दोस्त वहां जाके आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा ये तो पेपर हम करके आ चुके हैं। क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। हम आपको डेली का एक टारगेट देंगे जिसमें आपको एक पैसेज मिलेगा, एक क्लोज टेस्ट मिलेगा और 5 PQRS मिलेंगे। पिछली बार से होता था टीसीएस में सिर्फ क्लोज टेस्ट आता था, इस बार भर भर के पैसेज दे रहा है, तो आदत डालनी पड़ेगी। तो हम एक पैसेज, एक क्लोज टेस्ट, 5 PQRS, ये आप लोग को टारगेट देंगे। ये आपको घर पे ये होमवर्क सॉल्व करना है, विद आंसर की आपको प्रोवाइड कराएंगे। कहां मिलेगा? ये टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम ये रहा, इंग्लिश बाय संजीव सर। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप कहोगे भैया ये जो होमवर्क होगा ये क्या जो आप क्लास में कराओगे वो होगा? नहीं नहीं, क्लास तो अभी स्टार्ट होगी, वो बताऊंगा उसमें क्या होगा। ये वाला आपको डेली मिलेगा। कुछ बच्चे कहेंगे भैया मैं नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, मत करो, जिसको सिलेक्शन लेना होगा वो कर लेगा। बात समझ में आ रही है? आप कह रहे हो भैया मेरा तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, मैं नहीं करूंगा, तो कोई बात नहीं बेटा, आप मत करो। जिसका कमजोर है वो कर लेगा। आपका अच्छा है, अगर आपका अच्छा नहीं है तो फिर आप करो, क्योंकि इससे मुंह मोड़ा मतलब सिलेक्शन से दूर हो गए। आप मेरे भाई कर ही नहीं सकते बिना प्रैक्टिस के इसको, तो इसका करना ही पड़ेगा डेली।
अब आप कहेंगे भैया फिर इसको डेली क्लास में करा दो। मैं डेली क्लास में इतना करा सकता हूं कि 2 घंटे की क्लास होगी तो मैं 1 घंटा 30 मिनट क्लास और बाद के 30 मिनट या 20 मिनट आपको लास्ट में एक पैसेज करा दिया या किसी दिन एक क्लोज टेस्ट करा दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि डेली के डेली ये सारी चीज हो जाए और हमें डेली भी करनी है। मैं चाहता तो इसको इग्नोर करके बताते ही ना स्ट्रेटजी में ये, लेकिन सोचिए अगर मैंने डाला है इसका मतलब मेरा दिल ईमानदार है, वो कह रहा है कि सिलेक्शन दिलाना है भाई इनको, और ये बहुत भोले हैं, नादान हैं, ठीक है, इनको पीटो मारो थप्पड़ मारो करवाओ इन लोगों से, बट इनको सिलेक्शन दिलाना है दोस्त, तभी मैंने यहां रखा है। ठीक है, तो ये करना है मेरे भाई, इसको करना जरूर। एक हफ्ते में ना तुम लोग स्पेशल मैसेज भेजोगे कि भैया बदलाव कर दिया 1 हफ्ते के अंदर अंदर। ठीक है, तो ये आप लोगों को, और मैं वही रखूंगा 10th लेवल और 12th लेवल, हालांकि लेवल का भी अभी जिक्र करूंगा, यहां भी एक बड़ी कहानी छिपी हुई है। ठीक है, तो ये टेलीग्राम चैनल पे हम लोग आपको देंगे। इसके आगे आते हैं, अब आते हैं लाइव क्लास। 1 दिसंबर से आपकी लाइव क्लास स्टार्ट होने जा रही है। टाइमिंग नोट कर लेना, अभी लिख लेना कॉपी में, सुबह 11 बजे से 1 बजे, ऐसे यही मेरे 1 साल से टाइम चल रहा है, क्योंकि नवीन सर की जो क्लास होगी वो 9 से 11 होगी, 11 से पहले छूटेगी, तो फिर 11 बजे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 1.5 से 2 घंटे वहां पढ़ोगे और 1.5 से 2 घंटे आप सीधा फिर इंग्लिश में आ जाओगे। ठीक है भाई, सुबह सुबह अपना निपटो और फिर उसके बाद आगे जो आपकी चॉइस है वो करना है आपने। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब बात है कि ये जो फील्डिंग सेट करने के लिए हमने प्लान बनाया है, इसमें क्या है, कैसे करोगे भैया, तो ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत पढ़ लिया है आप लोगों ने और कुछ लोगों ने बहुत शायद ना भी पढ़ा हो और कुछ ने बहुत पढ़ लिया है। तो मैं यहां ध्यान, मतलब अगर मैं ये कहूं कि इन क्लासेस में क्या होने वाला है मेरे भाई, इन क्लासेस में इतना खतरनाक रिवीजन होने वाला है कि शायद पहले कभी ऐसा हुआ हो। एक एक क्लास बारूद की तरह होगी। जैसे कि मान लो पहला ही क्लास हमने सपोज करो ले लिया कॉमन एरर्स का। कॉमन एरर्स की क्लास में जब मैं आपको 2 घंटे लगातार बैक टू बैक क्वेश्चंस कराऊंगा, तो वहां मेरा फोकस ये नहीं होगा कि 2 घंटे की क्लास पूरी करनी है, नहीं, मेरा फोकस ये होगा कि उस 2 घंटे में मैं मैक्सिमम टॉपिक्स कवर कर दूं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि मैं हर कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चन रखूंगा। मान लो हमें पता है कि भाई इमेजिनरी एक्शन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, तो उसके 2 क्वेश्चन रख दूंगा, एक शुरू में और एक बीच में कहीं। मान लो मुझे पता है कि भैया इंपैरेटिव मूड का क्वेश्चन, इंपैरेटिव मूड सीजीएल में सबसे पहले कह के जाके देखना, उस क्लास में सबसे पहले कह के कि बेटा ये नया टॉपिक है बट चांस लग रहे हैं मुझे एडिक्विटी के, जिस तरीके से उल्टा पुल्टा दे रहा है, मैंने कहा ये आएगा। और बच्चों ने उस दिन कहा कि भैया ये तो कहीं करा ही नहीं था, इंपैरेटिव मूड के चर्चे तो आज हो रहे हैं यूट्यूब पे, हमने उस दिन कर दिए थे सीजीएल की मैराथन में, और वो क्वेश्चन एज इट इज डिक्टो उतरे सीजीएल में भी, सीएचएसएल में भी और सीपीओ में भी उतरेंगे, और मेरे भाई एमटीएस और दिल्ली पुलिस में भी आएगा। तो मान लो इंपेरेटिव मूड के 2 क्वेश्चन रख दिए, तो मतलब हर टाइप को हम कवर कर रहे होंगे। बात समझ में आया? अगर टाइम पास करना होगा तो फिर तो सीधी सी बात है, मैं बोलूंगा कि भाई 100 क्वेश्चन फटाफट तैयार करो और 100 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। लेकिन नहीं, जब मैं ये सोचकर लेकर आऊंगा कि मुझे इनको तैयार करना है और मुझे इनको कहना है कि देखो पेपर में क्वेश्चन एज इट इज उतरे, तो उसके लिए मैं खुद बना के लाऊंगा और मैं ये ध्यान रखूंगा एक एक क्वेश्चन के अंदर कि यार कोई टाइप तो नहीं छूट गया मेरे से। तब मैं ये कह के जाऊंगा कि अब पेपर देने जाओ, अगर बाहर आ जाए तो हमें पकड़ लेना आके। सिनोनियम्स की क्लास जब हम सिनोनियम्स कर रहे होंगे तो उसमें क्योंकि मैं पहले बहुत करा चुका हूं, बट मैं पूरी कोशिश रहूंगा कि इस क्लास में आपको ये ना तो ऐसे मिले बिल्कुल बेसिक बेसिक करा दिए, बिल्कुल बेसिक बेसिक करा दूंगा तो ये बेसिक बैच तो है नहीं, ये रिवीजन है, और इंग्लिश और जीके के दम पे सिलेक्शन होना है, तो सीधी सी बात है इतना इजी भी नहीं आना है, ठीक ठाक भी आएगा, क्योंकि ये अकेला ऐसा पेपर है जिसमें एक ही पेपर से जॉब मिल जाती है, बाकी में मेंस और ये सब कुछ होते हैं, तो हम रिस्क भी नहीं ले सकते, बिल्कुल टफ भी नहीं करा सकता। तो मुझे जब क्लास रखनी पड़ेगी तो यूं रखनी पड़ेगी, मुझे दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब समझ में आ रही है कहानी कैसे होगी? तो इस तरीके से आपकी क्लासेस डिजाइन होगी। अब सबसे पहले मैंने कोशिश करी है कि हर टॉपिक को एक एक बार एक एक मैराथन में निकाल दूं।
एरर्स, सिनोनियम्स, क्योंकि ग्रामर आएगी, फिर उसके बाद वोकैब, फिर वोकैब के साथ ईडियम्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जनरली क्लास लेते हैं तो हम इसका ध्यान नहीं रखते, लेकिन मैंने इसका ध्यान क्यों रखा, ये जो स्ट्रेटजी की वीडियो है ना, ये ऐसे ही मुंह उठा के नहीं बना दी मैंने, पहले पूरा सोचा है 48 घंटे से, पहले देखा है कि यार, और मैं वो टीचर हूं जो सबसे ज्यादा इस समय पर यूट्यूब से बच्चों से कनेक्टेड हूं, लगातार हर बच्चे से, सीजीएल सीएचएल सबसे, बच्चों के पास नंबर है, तुरंत भेजते हैं भैया आज के एग्जाम में ये आया, ऐसे आया, ये आया, तो तुरंत अपडेट रहते हैं। सीएचएसएल में देखा कि भाई साहब फ्रेजल वर्ब और प्रीपोजिशन अलग से दे रहा है, इसका मतलब इस टॉपिक को पकड़ो, तभी तो इस चैप्टर का नाम लिखा अलग से, बाकी का तो नहीं लिखा। अप टू डेट रहने का यह फायदा होता है। तो मेरे भाई प्रीपोजिशन की अलग से क्लास लेंगे, क्योंकि उसके क्वेश्चंस अलग से आ रहे हैं, फिलअप्स में आ रहे हैं उसके क्वेश्चंस। फ्रेजल वर्ब कहां गया, ये रहा फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। वन वर्ड एक क्लास जरूर लेना है उसका। होमोनियम्स, कौन भूल सकता है होमोनियम्स, सीजीएल हो सीएचएसएल हो, हां लेवल घटाया है, ग्रेजुएशन से 12th पे आके लेवल घटाया है, बट दिए हैं तो हमें करना है, हार्मोनियम्स छोड़ने नहीं है। वॉइस, नरेशन, अगर मैं अप टू डेट ना होता तो मैं कहता 2023-24 में तो एक्टिव पैसिव नहीं आते थे, बट मैं कैसे बिना ये चैप्टर कराए भेज दूं, क्योंकि ऐसा कोई पेपर ही नहीं हुआ अभी तक जिसमें ये ना आ रहे हों। और सीएचएसएल में तो कुछ बच्चे कमेंट करके बता देंगे, एक एक मीटिंग में 5 एक्टिव पैसिव, 5 डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इतने क्वेश्चन दे दिए, तो कैसे हल्के में ले सकते हैं, नहीं ले सकते, एक एक बार तो निकाल लेंगे, सारे रिवाइज कॉन्सेप्ट रिवाइज कराएंगे। एंटोनियम्स, स्पेलिंग मिस्टेक, इस टॉपिक को कोई नहीं करता, इग्नोर कर देते हैं। सबसे ज्यादा अगर टफ कुछ रहा था ना सीजीएल में, वो यही था, ऐसी ऐसी स्पेलिंग थी जो सुनी ही नहीं, फिर सीएचएसएल में आके उसने धीमा कर दिया, हल्का कर दिया। तो इसका मतलब स्पेलिंग पे पूरा फोकस रखना पड़ेगा। फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ड बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है, प्रेपोजिशन बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है, आर्टिकल बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है, तो फिल इन द ब्लैंक्स भी करना पड़ेगा। और लास्ट में फ्रेजल वर्ब। अब आप कहोगे भैया आपने लिखा है 15 दिन 15 मैराथन, 12 तो चलो समझ में आ गया, लेकिन ये 3 क्यों खाली छोड़ा है, इस 3 का भी राज बताऊंगा। ये 3 मैंने इसलिए खाली छोड़ा है क्योंकि मैं अभी ये मान के चल रहा हूं कि हमें 15 क्लास का टाइम मिलेगा, अगर 20 तारीख से भी होता है पेपर, तो 3 का मतलब है अगर इन 3 में चाहोगे कि एक दिन लगातार PQRSC सॉल्व कराओ, एक दिन लगातार क्लोज टेस्ट, एक दिन लगातार पैसेज, तो हम वो भी देख लेंगे। लेकिन अगर आपने कहा नहीं भैया आप जो डेली हमें टारगेट दे रहे हो सुबह और हम इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे हमारा बढ़िया चल रहा है, आप इस 3 में अगर आप चाहोगे उस टाइम पे जाके कि इनमें से कोई सी चीज दोबारा रिपीट करा दो, कि भैया टॉप 100 रूल्स एक बार लगवा दो रिवीजन के लिए जाने से पहले, कि बस ये आके यही कह दें, बाहर जाके नारे लगाएं कि भाई 100 रूल करवाए थे उन्हीं में से उतार दिया, वो भी करवा दूंगा। मतलब ये मैंने 3 जो छोड़े हैं ये तुम्हारे लिए छोड़े हैं कि वो जो तुम डिमांड करोगे ना इन 12 क्लास के बाद, वो मैं 3 क्लास आपके कहने पे वो 3 क्लास अरेंज करूंगा, क्योंकि मरीज को दिक्कत क्या है उसके हिसाब से दवाई दी जाएगी। आया बस समझ में मेरे भाई, ये पूरी सोची समझी एक प्लानिंग बनाई गई है, ये चेयरमैन साहब की फील्डिंग सेट की गई मेरे भाई, ठीक है। और मेरा आपको पता ही है 1936 का आंकड़ा लगातार चल रहा है। तो भाई साहब ये 3 क्लास आपके लिए यहां से छोड़ी गई हैं। यहां तक बात समझ में आती है सभी को? आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि भैया क्या हम इन क्लास को करके 75 में से 75 ला सकते हैं? मेरे भाई जिंदगी में इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, बस ये मजबूत होना चाहिए, जिसका ये मजबूत है हो सकता है। मैंने पिछली बार चिल्ला चिल्ला के कहा था कि 75 में से 75, मेरे थंबनेल पे भी लिखा था, लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया 2024 में, उस समय हमने स्टार्टिंग ही की थी। लेकिन हमारे अंदर बहुत पेशेंस है, कितने भी पत्थर उछाले जाएं हम उन पत्थर को जोड़ के रखते हैं, क्योंकि महल उन्हीं पत्थर का बनाएंगे एक दिन, और उस महल में जिन्होंने वो पत्थर फेंके हैं उनको न्योता देंगे। मेरे भाई ये तुम पे भी लागू है, अगर कोई पत्थर फेंक रहा ना आप पे, उल्टे मत मार देना,
उनको इकट्ठा कर लो और उन्हीं पत्थरों का महल बनाना है एक दिन, और उस महल में उन्हीं को न्योता देना है जिन्होंने वो पत्थर फेंके थे। याद रखना ये बात एक दिन, ठीक है? सम्मान समारोह में पूछूंगा ये बात तुमसे। तो मेरे भाई जब हमने कहा तो बड़ी मजाक उड़ी, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया हमारे स्टूडेंट ने डायरेक्ट वीडियो कॉल करी कि भैया 75 में से 75, और 75 में से 71 वाले, यानी कि क्या कहते हैं, एक एक क्वेश्चन गलत वाले, सिर्फ जिनका एक ही हुआ, 24 सही हुए थे। ऐसी तो लाइन लगी हुई थी, लाइन लगी थी मेरे भाई ऐसे बच्चों की। तो आप समझिएगा कि पॉसिबल सब कुछ है। और ये तो पिछले साल पॉसिबल था, उस समय तो टाइम ही कम था। इस बार तो 1 साल से पढ़ा रहा हूं लगातार, और अब ये क्लासेस स्टार्ट होंगी। इस बार तो लाइन लगा देंगे, चाहे एडिक्विटी हो या एडी चोटी हो, ठीक है? तो पॉसिबल सब कुछ है मेरे भाई। अब जाते जाते मैं आपको एक थोड़ी सी और बात बता दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है इस समय पर दिल्ली पुलिस वाले जरूर देखने आए होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भैया हमें भी बता देना, क्योंकि हमारा पेपर तो बाद में होगा, बट हम आपके साथ सारी क्लास कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि एमटीएस वाले में आपके साथ क्लास करें मेरे भाई। तो उन बच्चों को बस मैं अभी इतना कहना चाहूंगा कि जब तुम्हारा पेपर आएगा मैं तुम्हारे लिए स्पेशल क्लासेस लेकर आऊंगा जब पेपर आएगा। बट दोस्त, एक रिक्वेस्ट है बड़े भाई की कि 1 तारीख से आप इन क्लासेस को कर लो। और क्योंकि तुम समझदार हो, ठीक है, तो तुम्हें पता है जब आप क्लास करोगे तो कंटेंट का लेवल और कंटेंट की वैल्यू और पेपर ओरिएंटेड कंटेंट, ये नहीं कि कुछ भी करा दिया, उसको आप जानते हो। तो बस इतना कहूंगा कि 1 दिसंबर से अपने भाई की बात मान के ये सारी क्लास कर लेना। आपको 15 दिन के बाद आप कहोगे कि भैया आपने बहुत बड़ा चेंज कर दिया, क्योंकि मेरा फोकस 10th लेवल नहीं है, 10th 12th दोनों रहेगा इसमें। क्योंकि 10th का लेवल ले लिया तो 25 में 25 नहीं आएंगे, 15 16 17 तो आएंगे, तो मुझे लेवल थोड़ा सा तो रखना पड़ेगा। और जब मैं लेवल 10th और 12th दोनों रखूंगा, और मैं सीएचएसएल के जो बच्चों ने मुझे सब कुछ समझ रहे हैं ना, अब सारा मत कहलवाओ नहीं तो, है ना, समझ जाओ, बस मैं इतना इशारा करना चाह रहा हूं, ठीक है? तो इसीलिए आपका 10th और 12th दोनों इसमें मैं रखूंगा। तो दिल्ली पुलिस वालों को बस मेरा ये कहना है कि आप क्लासेस करिएगा 1 तारीख से, और जब तुम्हारा टाइम आएगा तुम्हारे लिए अलग से। बट ये मत करना कि जब टाइम आएगा तब करेंगे, क्योंकि फिर वही चीज, ना करने वाले को या इंतजार करने वाले को उतना ही मिलेगा जितना करने वाले से बच जाएगा। तो छोटी बात में बहुत बड़ी बात मैंने मेरे भाई बोल दी है यहां से, ठीक है जी? तो ये मेरा दिल्ली पुलिस वाले बच्चों से था। बाकी लास्ट में एक ही चीज मैं बोलना चाहता हूं आप लोगों से कि देखिए, 2 तरीके हैं। एक कि भैया हमें अच्छे से लर्न हो जाए, चाहे पेपर में आए या ना आए। एक कि भैया लर्न भी हो जाए और पेपर में कंटेंट का मतलब लेवल भी रखना आप। तो दोनों में, क्योंकि कुछ बच्चों का एक पॉइंट रहता है, मैंने नोटिस किया ये बात, उनको ऐसा लगता है कि अगर हमने 4 क्वेश्चन अच्छे डाल दिए ना, तो उनको लगता है नहीं यार ये तो टफ हो गया, ये हो गया। और पता है कहां रोते हैं? पेपर देके फिर अगले 1 साल फिर इंतजार करना पड़ेगा। तो मेरे भाई तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुम्हें यह है कि भैया आपके हवाले छोड़ दिया हमने, तो टफ कराओ, इजी कराओ, कुछ भी कराओ, वो आप पे है, हमारी नाव आपके ऊपर है। आपको जैसे करना है वैसे करो, हमारी नैया पार लगा दो। तो मेरे भाई फिर मैं जैसे कराऊं मेरे हिसाब से करते चले जाना, क्योंकि मैंने एक बात नोटिस करी है, जैसे ही 4 क्वेश्चन अच्छे आ जाते हैं वैसे ही एकदम से अरे भाई ये क्या करा दिया। क्योंकि दोस्त मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से, मुझे इसलिए आपको बहुत ज्यादा, अगर ये स्ट्रेटजी में सीजीएल वालों के लिए बना रहा होता है या उन सीएचएसएल वालों को, तो इतना नहीं समझाना पड़ता। एमटीएस वालों को समझाना पड़ता है, बच्चे की तरह समझाना पड़ता है कि दोस्त यहां 25 क्वेश्चन की लड़ाई है। मैथ्स नहीं है, रीजनिंग नहीं है, मेंस नहीं है, फिजिकल नहीं है, सारा कुछ इन 25 और इन 25 जीएस में इन क्वेश्चंस पे है। और एक क्वेश्चन गलत होते ही, एक क्वेश्चन गलत हुई तो कम से कम 20,000 बच्चों से या 50,000 या 1 लाख बच्चों से 36 लाख फॉर्म है। तो एक एक क्वेश्चन, और सुनो तुम्हारे साथ सब लोग लड़ाई लड़ रहे होंगे, सीएचएसएल वाले भी, सीजीएल वाले भी।
एक बात बताऊं सच्चाई, क्योंकि मैं सच बोलता हूं, कड़वा होता है। आदमी ये तो कह देता है कि अरे हाँ एमटीएस के लिए करेगा, एमटीएस की जॉब, सीएचएसएल सीजीएल वाला हो चाहे सीएचएसएल वाला हो, नौकरी सबको चाहिए आज के टाइम पे। मैंने तो ऐसे बच्चे देखे हैं जो जॉब लेके और फिर उसके बाद आगे की तैयारी करते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि किसी भी नौकरी को कम और ज्यादा नहीं आंकना, आपकी सिचुएशन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि ये कम है, ये छोटी है, बड़ी, सबसे पहले यूं मुंह छिपा के वही देने जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कोई देख ना ले। यार मेरे को समझ नहीं आता ये जो इस तरीके की चीजें उड़ाते हैं ना कि भाई ये छोटा बड़ा, मेरे भाई जिंदगी में आपका आपकी लाइफ है ये, और आपको कैसे जीना है, कैसे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, ये आप पे निर्भर करता है। क्योंकि डायरेक्ट सीधा लास्ट सीढ़ी पे कोई नहीं पहुंचता, सब धीरे धीरे चढ़ते हैं। और आपकी इस उम्र में आपके पास, देखो मैं लास्ट में एक बात बोलता हूं, न जाने कितनी समस्या होंगी। किसी लड़की को समस्या होगी घर वालों ने 1 साल दिया, 6 महीने दिए। किसी लड़की को समस्या होगी कि उसको मौका नहीं मिल रहा है, ठीक है, बस यही ऑप्शन बचा है या लास्ट ऑप्शन है या एक और साल दिया है। किसी लड़के को होगी कि यार परेशान हो गया हूं पढ़ते पढ़ते, एक जॉब मिल जाए तो आगे की तैयारी कर लूंगा। कोई लड़की सोच रही है कि यार मेरे को जॉब मिल जाए, आगे मैं देख लूंगी। बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि आप ये मत देखिए कि क्या है, आप ये देखिए कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपको कैसे निकलना है इस पिंजरे से बाहर, और ये आपका एक रास्ता होगा। इसके बाद आगे बहुत बहुत बड़ी आपके सामने पूरी लाइफ पड़ी है। स्काई इज द लिमिट, कहीं तक भी पहुंचो। तो बस ये मैं कहना चाह रहा हूं, इस 15-20 दिन पूरी ताकत झोंक दो, और क्या कोई कह रहा है मत सोचो, ठीक है? दुनिया का काम है कहना, कहने दो, आप मेहनत करो, और जब रिजल्ट आएगा फिर मिलेंगे हम सब लोग सम्मान समारोह में। ठीक है मेरे भाई? तो बस इतना ही मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। होपफुली मैंने थोड़ा ज्यादा वक्त लिया आपको समझाने में, और कोई चीज ऐसी होगी मुझे छूटी होगी तो मैं वीडियोस डालता रहूंगा आप लोगों के लिए, आपको समझाता रहूंगा। कोई सजेशन तुम अपने बड़े भाई को देना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में ओपन है कि भैया ऐसा कर देना, वैसा कर देना, ये कर देना, क्लास में ऐसा वैसा, कुछ भी। हमेशा मैं आपके सजेशंस लेता हूं, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि भैया ये चीज ऐड कर देना, या ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा वैसा। हो सकता है किसी बच्चे की बहुत अच्छी बात निकल के आ जाए और वो हम इंप्लीमेंट कर दें। ठीक है जी? तो आप अपना सजेशंस कमेंट बॉक्स में रख सकते हो, कोई भी बच्चा रख सकता है। और जिन बच्चों ने अभी सीजीएल सीएचएसएल क्लासेस की हैं और उनको कंटेंट पेपर में सीधा सीधा मिला है क्लासेस से, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है भाई? बाकी टेलीग्राम चैनल मैंने बता ही दिया, आप सर्च कर लेना। वैसे तो आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पे भी इसका फोल्डर बनेगा, वहां भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और आपको डायरेक्ट इंग्लिश बाय संजीव सर चैनल जो टेलीग्राम, उस पर भी मिल जाएगी, कहीं से भी ले लेना आप लोग। ठीक है जी? तो एक कमेंट आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे और बताएंगे कैसी लगी प्लानिंग। मैंने तो पूरी ताकत लगाई है और पूरा प्लान बना लिया है सोच के कि क्या करना है। आपको कैसा लगा, और आप 1 तारीख से तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दो कि हाँ भैया तैयार हैं। जैसा आप कराओगे अगले 20 दिन हम वही करने वाले हैं। अब पेपर को मैं अपने आप देख लूंगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है जी? तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद।